हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आगे का पोर्शन कवर करेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जुड़ा हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और इसका यहाँ पर क्या यूज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। जनरली लास्ट ईयर हम लोगों ने जो फाइनल अकाउंट्स क्लास 11th में पढ़ा था उसमें हम लोग 3 चीज़ें बनाते थे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पीएल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके तुरंत बाद बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका रोल क्या है उसको समझ लेते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम होता है कि फर्म में जो नेट प्रॉफिट हुआ है उस नेट प्रॉफिट को हम डिफरेंट हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, यानी कितना पैसा किस हेड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, उसको समझने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इस अकाउंट में हम डिफरेंट इनकम्स और डिफरेंट एक्सपेंसेस जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉलम होंगे वो 4 कॉलम बनाए जाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलर अमाउंट मैं लिख देता हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले इस अकाउंट को कैसे बनाया जाएगा, कैसे शुरुआत होती है इसकी, तो उसको देख लेंगे। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड से, ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है क्रेडिट साइड से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा बाई नेट प्रॉफिट, या फिर हम लिख सकते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद फर्म की जो इनकम होंगी उनको लिख लेंगे हम। तो फर्म की मेनली इनकम जो होती है वो मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये कैसे इनकम होती है ये आगे एक्सप्लेन करूँगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, तो ये 2 इनकम होती हैं जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होंगी। इसके बाद आते हैं हम डेबिट साइड में। यहाँ पर हम सबसे पहले 2 लिख करके, सभी को पता होगा जो जिन्होंने भी लेज़र अकाउंट फर्स्ट ईयर में पढ़ा है अच्छे से। तो यहाँ पर 2, अब पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम शो कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी कमीशन टू द पार्टनर या पार्टनर्स। ठीक है, इसके अलावा कोई और रेम्यूनरेशन या बोनस कह सकते हैं जो कि पार्टनर को दिया जा रहा हो।
ठीक है, वो आ जाएगा। एक और चीज़ हम लिखते हैं, वो है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ओके, तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है कि लेज़र अकाउंट को जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल कैसे करना है ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था। या तो हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा या डेबिट साइड ज़्यादा होगा। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड से जब हम माइनस करेंगे डेबिट साइड के टोटल को तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर हम डेबिट साइड से क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करेंगे तो हमें लॉस दिखाएगा। ठीक है, तो इन केस अगर डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये शॉर्ट में ट्रांसफर्ड लिखा है, ट्रांसफर टू करंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन केस अगर यहाँ पर हमें लॉस होता है तो क्या होगा, तो सिंपली लॉस क्रेडिट साइड की तरफ लिखा जाएगा क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा होगा। तो डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड के टोटल को उससे लेस कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा लॉस होगा। और इधर भी हम लिख देंगे लॉस ट्रांसफर टू करंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, और ऐसा लिख करके हम दोनों साइड के टोटल को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर बारी आती है जर्नल एंट्रीज़ की। कई बार क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज़ बनाने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर अब हम जर्नल एंट्रीज़ को भी देख लेते हैं, और एक ऐसा तरीका मैं बताऊँगा जिसकी मदद से हमें सिर्फ फॉर्मेट याद करना होगा, जर्नल एंट्रीज़ अपने आप याद हो जाएंगी। जर्नल एंट्रीज़, ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज़ में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो स्टेप थे हमारे कि सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिखा था, फिर हमने ड्राइंग्स लिखी थी, और उसके बाद हमने डेबिट साइड की चीज़ों को लिखा था। ठीक उसी सीक्वेंस में हम लोग एंट्रीज़ भी लिखेंगे। तो पहली जो एंट्री बनेगी वो क्या होगी, वो एंट्री हो जाएगी तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड एंट्री हम पढ़ेंगे जो कि क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है। तो इसमें लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग, इसकी नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, नरेशन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, इसलिए एग्ज़ाम में नरेशन अगर एंट्रीज कही जाती हैं तो नरेशन के साथ ही लिखनी होगी। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, डेबिट साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऊपर की तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसकी एंट्री बनेगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड। नरेशन को बस लिख देना है कि किस चीज़ की एंट्री ये है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है सैलरी कमीशन के बारे में, ठीक है। तो वो एंट्री क्या बनेगी, वो एंट्री बन जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। सेम एंट्री बीइंग सैलरी और कमीशन चार्ज, यहाँ पर लिख देंगे नरेशन में, बीइंग सैलरी और कमीशन चार्ज, ठीक है। फिर इसी के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्रीज़ को, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्यूनरेशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने रेम्यूनरेशन लिखा था, तो वो रेम्यूनरेशन यहाँ पर लिखा गया, तो उसकी एंट्री ये बनेगी। फिर इसके बाद हमने ट्रांसफ़र किया था जनरल रिज़र्व में, तो जनरल रिज़र्व में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिज़र्व अकाउंट, और ये इसकी नरेशन है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व अकाउंट, ठीक है। अब जब पूरा अकाउंट तैयार हो जाता है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना रहता है। तो यहाँ पर अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो उस केस में एंट्री बनती है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट और टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। एंट्री ये होगी प्रॉफिट के केस में, और लॉस के केस में क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ लॉस एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये इतनी एंट्रीज हमारी हैं जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसा तरीका देखेंगे, समझेंगे, जिसमें हमें एंट्रीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कौन सा तरीका यहाँ पर देखेंगे, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस अकाउंट को देखते हैं, ठीक है। ये अकाउंट कौन सा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये इसका डेबिट साइड और ये इसका क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पर सिंपली जो पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। इस एक तरीके से हम किसी भी अकाउंट के फॉर्मेट से उसकी एंट्री बना सकते हैं और हमें एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इस तरफ शिफ्ट कर दें, इसको कर दें डेबिट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कर दें, डेबिट कर दें, और ये सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक। जैसा कि इधर देख सकते हैं आप लोग, एक्सपेंसेस हमने शुरू किए थे यहाँ से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंट्री है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है। पहली एंट्री जो डेबिट साइड से बनी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी। अब इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ। ऐसे ही जब नेक्स्ट हम एंट्री की तरफ बढ़े, सैलरी और कमीशन की तरफ, तब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है जनरल रिजर्व तक के केस में, क्योंकि जनरल रिजर्व तक हमने बनाया, ठीक। तो ये बन गई एक तरफ की एंट्री। अब बारी आती है क्रेडिट साइड की एंट्रीज कैसे बनाए। अब ये देखो क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कर दें क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे हम, तो डेबिट करेंगे हम, जैसे यहाँ पे पीएल अकाउंट है इसको डेबिट कर दें, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको डेबिट कर दें हम, ठीक है। तो पहले इन्हीं दो को देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पीएल अकाउंट डेबिट हुआ है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, जैसा कि ऊपर देख सकते हैं। इसको हमें क्रेडिट करना है, इधर जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और ये सब डेबिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीएल अकाउंट डेबिट हुआ और पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ, जैसा कि यहाँ पीएल अकाउंट लिखा था, इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दें और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज हो गई। अब बारी आती है लॉस और प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, वो डेबिट हो रहा है।
तो ये प्रॉफिट जाएगा किसके पास, पार्टनर्स के पास। तो इसलिए यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट कर दिया, भेजा किसके पास हमने, पार्टनर्स के पास। तो यहाँ पर 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके अलावा अगर लॉस होता है फर्म में, जैसा कि आप ऊपर फॉर्मेट में देख सकते हैं, लॉस अगर है तो वो लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे लॉस क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट करने के लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है एंट्रीज़ वाला, वो हम पहली बात तो हमें याद नहीं करनी पड़ेंगी। उसके अलावा हम आसानी से अच्छे से इसको याद भी रखेंगे लंबे समय तक। ठीक है, तो इसको वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।